हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 नवंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बजट 2023-24 की बैठकों का सिलसिला अब खत्म हुआ। अब बजट तैयार होगा। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार को सुझाव भी मिले हैं। वहीं खबर आ रही कि सरकार बढ़ा सकती है EPFO में निवेश के लिए सैलरी लिमिट भी। इससे 75 लाख कर्मचारियों पर होगा असर। भारत में मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट। स्वास्थ्य मंत्री ने मोदी सरकार की पहल को दिया श्रेय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोले कि टेक्नोलॉजी की मदद से केंद्र सरकार ने बचाए 2 लाख करोड़ रुपए। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना कि देश में भाजपा और मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाकर प्रोत्साहन दिया है। वह देखिए, कारों की बढ़ती संख्या का समाधान नहीं है मेट्रो, सिंगापुर जैसे करने होंगे उपाय, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अभी आपको पता होगा, हमारे देश के कई बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास कारें बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई वगैरह में, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कारों की बढ़ती संख्या का समाधान मेट्रो ट्रेनें नहीं है, बल्कि कारों को इतना महंगा कर दो जितनी महंगी सिंगापुर में मिलती हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा ने फोर्ब्स के लिस्ट में बनाई जगह। भारत की 30वीं सबसे अमीर हस्ती बन चुकी है इनकी वाइफ। वह देखिए, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 2 नेता बीजेपी में हुए शामिल, जिसमें SS बंटी और सचिव पिंकी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वही खबर आ रही कि कश्मीर में भी होगी G20 की बैठक। भारत पहली बार 1 दिसंबर से करेगा अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आम लोगों के लिए 1 दिसंबर से लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। RBI की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। हालांकि डिजिटल रुपीज को RBI ने कुछ समय पहले ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन वो कॉर्पोरेट के लिए लॉन्च किया था, होलसेल बिजनेस करने वालों के लिए किया था। अब रिटेल ई-रुपये को RBI 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा। डिजिटल वॉलेट में रख करके आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको कैश साथ में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले 1 नवंबर को RBI ने ई-रुपीज का होलसेल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 9 बैंकों के साथ मिलकर, और अभी 1 दिसंबर से ये डिजिटल रुपए का खुदरा चलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप आपसी लेन देन कर पाएंगे, खरीदारी कर पाएंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे दे ले सकेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर की घोषणा। नई फर्म में टाटा की 74.9% हिस्सेदारी होगी। फुल सर्विस और लो कॉस्ट वाली पहली एयरलाइन बनेगी। गुजरात में पहले फेज के चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। मोरबी, कच्छ सहित 89 सीटों पर 1 दिसंबर को होगी वोटिंग। 788 उम्मीदवार मैदान में। चीन बॉर्डर पर भारत और अमेरिकी की मिलिट्री ने एक्सरसाइज की। आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। LAC पर रूसी हेलीकॉप्टर से पहुंचे दोनों देशों के सैनिक। अच्छा, CSR कॉन्क्लेव में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि किसी देश में उद्योग और व्यवसाय के विकास के लिए बहुत जरूरी है मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली। साथ ही रक्षा मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की। राजनाथ सिंह ने प्राइवेट सेक्टर से हर साल रिटायर होने वाले 60,000 सैनिकों को नौकरी देने का भी आग्रह किया, ताकि मतलब रिटायर्ड आर्मी के जो जवान रहेंगे ना, उनको भी प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग टाइप की जॉब मिल पाए। यह आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया। वाकई में मतलब अच्छी बात है। और वह देखिए, राजनाथ के सामने एयरफोर्स का 5 मिनट का रेस्क्यू भी देखने को मिला। एक वीडियो सामने आ रहा है इसका लेकर। आगरा में सुखोई, चिनूक और चीता हेलीकॉप्टर ने दिखाई अपनी ताकत। भूकंप में बचाव की प्रैक्टिस भी की। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर आ रही कि सोना होगा महंगा आने वाले समय में, साल 2023 में, लेकिन ऑल ओवर महंगाई कम होगी क्योंकि डॉलर के दिन लदने वाले, डॉलर गिरने वाला है। एक्सपर्ट बोले कि साल 2023 में अमेरिकी मुद्रा फ्लॉप होगी। लोन लेने को लेकर कुछ डेटा आ रहे हैं। देखिए, लोगों को रास आ रहा डिजिटल लोन। बीते 1 साल में 4,435 करोड़ से बढ़कर 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा डिजिटल लोन का आंकड़ा। मतलब कि मोबाइल फोन के ऐप से, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, इस तरह से लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग बाग। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अलर्ट करना चाहूंगा कि जो इंस्टेंट लोन एप्स होते हैं ना, उनसे आप मतलब कि तुरंत ये लोन देने वाले मोबाइल ऐप, इनसे आप जितना बचकर रहें उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मोबाइल ऐप लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले होते हैं। और लोन चुकाने को लेकर भी एक नया डेटा देखिए आप कि गरीब आदमी सबसे ईमानदार होता है लोन चुकाने के मामले में। ये पता चला है NPA के डेटा से। मुद्रा लोन में NPA सबसे कम है गरीब लोगों का, गांव के लोगों का, जिनका छोटा छोटा लोन है ना, उन लोगों का। जबकि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े कारोबारी होते हैं, उनका NPA सबसे ज्यादा है। मतलब जो बैंक से लोन लेकर फरार हो गए या बैंक लोन चुकाया नहीं, NPA उस सिचुएशन को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। और वहीं देखिए, कल सुबह ही जियो की सर्विस डाउन हो गई थी। कई शहरों में लगभग 2 से 3 घंटे तक जियो यूजर्स ने जियो के डाउन रहने की रिपोर्ट भी की। मेट्रो शहरों में ज्यादा दिक्कत हुई। वैसे क्या आपको भी कल दिक्कत हुई थी क्या? आपकी जियो सिम भी बंद रही थी क्या? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अच्छा, मैं देखिए, IFFI 2022 अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और वहीं चिरंजीवी बने इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही। देखिए, अन्नदाता को राहत। कीटनाशक के लिए अब किसानों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि घर बैठे
आपको कीटनाशक और जैविक दवाइयां वगैरह ये मिल पाएगी। दरअसल सरकार ने कीटनाशक के नियमों में बदलाव करते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए भी किसानों के कीटनाशक बेचने को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह इस तरह के ई कॉमर्स पोर्टल पर भी जल्द ही खेती बाड़ी के जो कीटनाशक हैं वो देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित केंद्र सरकार ने इंसेक्टिसाइड एक्ट में भी बदलाव कर दिया, तो ये किसान भाई लोगों के हित में अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा वही देखिए खबर, पुरानी सड़कों की रिसाइकिल हुई अब और आसान और किफायती। CRRI की तरफ से एक नई तकनीक इजाद की गई है। अच्छा वही देखिए बड़ी दुखद बात है, कल ही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शाम के समय ये बड़ी दुर्घटना हो गई। एक दुकान और मकान में आग लग गई, इसमें 3 बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख जाहिर किया और दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि तत्काल दिए जाने की घोषणा भी सीएम योगी ने की है। लेकिन देखिए मतलब किस तरह से ये फिरोजाबाद जिले के जरसाना थाने क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर दुकान में आग लग गई और उसके बाद दुकान के ऊपर घर बना हुआ था तो वो आग घर तक भी पहुंच गई। आग लगने से 3 बच्चे समेत 6 लोगों की जलकर जान चली गई। अच्छा आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको बताता हूँ। देखिए मच्छर काटने पर दिल और किडनी भी फेल हो गए। मरीज 4 सप्ताह कोमा में रहा, जांघ पूरी सड़ गई, 30 ऑपरेशन हुए तब उसकी जान बच पाई। मतलब मच्छर काटने से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां तो होना आम बात है, लेकिन हालिया जर्मनी में एक ऐसा मामला सामने आया जो अनोखा होने के साथ साथ डरावना भी है। यहाँ 27 साल का एक शख्स मच्छर काटने के बाद कोमा में चला जाता है और जैसा मैंने आपको बताया हालात उसके कुछ इस कदर हो जाते हैं। वही देखिए हाइपरटेंशन को लेकर भी वैज्ञानिकों की नई स्टडी में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह नहीं बल्कि इसका लक्षण होता है तनाव। डिप्रेशन जो होता है ना वो हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण है, सिम्टम्स है। बुजुर्गों पर भी एक नई रिसर्च सामने आ रही है कि उम्र दराज साथी की देखभाल से बुजुर्गों में तनाव बढ़ता है, लेकिन नाती पोतों के साथ वक्त बिताने से अकेलापन दूर होता है, डिप्रेशन कम होता है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है कि हिमाचल के होटलों में एडवांस बुकिंग होने लगी है। HPTDC के होटल 40% और प्राइवेट होटल भी 60% बुक है। बर्फबारी वाले इलाकों को ज्यादा पसंद किया जा रहा। आजकल स्नोफॉल देखने के लिए पर्यटक काफी ज्यादा हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, 100 ब्रिटिश कंपनियों में इस तरह का नियम लागू हो चुका है। अब सप्ताह में सिर्फ 4 ही वर्किंग डे रहेंगे, यानी कि 3 दिन छुट्टियां रहेगी सप्ताह में लिटरली। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2019 में ही 4 डे वर्किंग की सुविधा शुरू कर दी थी और अभी यूनाइटेड किंगडम में टोटल 100 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बिना सैलरी घटाए एम्प्लॉयज के लिए स्थायी 4 डे वर्किंग व्यवस्था शुरू कर दी है। हालांकि भारत में तो अभी भी सप्ताह के 6 दिन काम करने, संडे को कुछ जगहों पर छुट्टी रहती है, राइट। बाकी तो कई जॉब तो ऐसे भी है जहाँ 24/7 जॉब पर, ड्यूटी पर ही रहता आदमी, तो मतलब रिलैक्स मिलना चाहिए वाकई में। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो रही है तो कुछ और इंटरनेशनल अपडेट्स बता देता हूँ आपको। देखिए बिना हिजाब काबुल पहुंची पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री। तालिबान नेताओं के साथ इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा, देख सकते हैं आप। सवाल ये कि क्या हिना रोक पाएगी हिंसा, देखते हैं इसमें क्या फैसला होता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, श्रद्धा और आफताब केस मामले पर एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि आफताब ने मई महीने के बाद से ही खाना भी कम मंगाना शुरू कर दिया था। फूड ऐप से ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। पुलिस ने सोशल मीडिया और पेमेंट ऐप का डेटा भी मांगा है। मतलब जिस तरह से जोमेटो, स्विगी वगैरह है ना, तो इतने दिन मई से पहले तो ये 2 जने थे, श्रद्धा और ये आफताब दोनों, तो खाना 2 जनों का मंगाते थे। लेकिन मई के बाद से ही आफताब ने खाना भी 1 जने का ही मंगाया है। ये भी आफताब के लिए एक बड़ा गवाही का सबूत बनेगा कोर्ट में उसको सजा दिलाने के लिए। और अब तो काफी एविडेंस लग भी चुके हाथ में भी, जैसे कि आफताब के बताए अनुसार जंगल में फेंकी गई हड्डियों का DNA श्रद्धा के पिता से मैच हो जाना, वो हथियार बरामद हो गया जिससे आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। तो अच्छी बात यह है दोस्तों कि कई तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस के चलते जल्द से जल्द उम्मीद है कि श्रद्धा को इंसाफ मिल सकेगा। वैसे आपको बता दूं आफताब को अभी तक भी इस मामले से जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, जरा सा भी अफसोस नहीं है। आफताब ने एक चौंकाने वाला बयान सामने दिया कि अगर मुझे फांसी भी मिली तो अफसोस नहीं, जन्नत में मिलेगी हूर। देखिए इसकी सोच मतलब कितनी बेकार सोच है। अच्छा अगला अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और वहां सभा में कहा कि मजदूर और किसान असली तपस्वी हैं, सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं राहुल गांधी की मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल पर दुग्धाभिषेक भी किया है ना। और अगला अपडेट आ रहा देखिए, गद्दार विवाद के बाद पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। सीएम बोले कि जब राहुल गांधी ने कह दिया तो हम सब एक ही एसेट हैं। बड़ी खबर आ रही, दिल्ली एम्स हैकिंग के मामले में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल की बैठक की। पिछले 7 दिनों से एम्स का सर्वर बंद है और अब इस मामले में खबर आ रही कि एम्स में लगे सभी कंप्यूटर
को फॉर्मेट किया जाएगा। सभी विभागों को बैकअप रखने का आदेश जारी किया और राहत की बात यह आ रही कि दिल्ली एम्स का सर्वर अब वापस बहाल हो गया। हालांकि अभी भी मैनुअल मोड पर चलेगी सेवाएं, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। बड़ी खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव में पहुंची वो और वहां रोडवेज में ई टिकटिंग, सिरसा मेडिकल कॉलेज और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजनाओं की शुरुआत भी की। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी। खत्म होंगे कूड़े के ढेर, उन जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत यूपी में ये बदलाव होगा। वैसे आज से ही बिहार के गाँव में भी स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो जाएंगे। 15,000 करोड़ की योजनाओं का मुख्यमंत्री शुभारंभ करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना होगी शुरू। कल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 31 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगाई गई। एक तो ताड़ी और शराब के व्यवसाय से जुड़े परिवार को 1-1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना स्मार्ट सिटी को 982 करोड़ रुपए भी मिले हैं। साथ ही गरीब वर्ग के मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था शुरू होने जा रही है और इस हेल्थ स्कीम पर सरकार 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत शुरुआत में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिनमें से 3 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक स्पेशल महिलाओं के इलाज के लिए समर्पित है। वैसे बिहार पटना में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में हो रही व्यवस्था, IGIMS कैंसर मरीजों को 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सुविधा। साथ ही बिहार में देखिए, पुरुष नसबंदी को लेकर जागरूकता सेमिनार का भी आयोजन हुआ। नसबंदी कराने वालों को 3,000 रुपए व जागरूक करने वालों को 400 रुपए की धनराशि भी सरकार की तरफ से दी जा रही है ना। और अगला अपडेट देखिए, चंडीगढ़ को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से संशोधित बजट में मिलेगी ये राशि। अब नए प्रोजेक्ट होंगे शुरू। सूरज की रोशनी और पानी से बनेगा दुनिया का सबसे सस्ता ईंधन। IIT के छात्रों ने इस तरह का कमाल कर दिखाया है। हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा बनाने जा रहे हैं IIT जोधपुर के कुछ स्टूडेंट्स। देखते हैं इस पर आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। रोपवे परियोजनाओं को लेकर देखिए आप प्रस्तावों पर लगी जड़ी। 25 से ज्यादा राज्यों ने अब तक 260 प्रस्ताव भेजे देश में अलग अलग राज्यों में रोपवे बनाने के लिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल रोपवे विकास कार्यक्रम के प्रति राज्यों में रुझान देखा जा रहा है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए देखिए एक नया नियम सेबी की तरफ से। म्यूचुअल फंड्स के नियमों में भी बदलाव आ रहा है। सेबी ने जारी किया नोटिफिकेशन। MF इन्वेस्टर के लिए बड़ा अपडेट देखिए आप। ये नए नियम जो है ना 15 जनवरी 2023 से लागू होंगे, ध्यान रखिएगा। और सेबी के नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के लाभांश और यूनिट बेचने से मिली राशि के ट्रांसफर के मामले में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए है। अब इसमें क्या होंगे ये नए नियम, तो कंपनियों को रिडेम्पशन ट्रांसफर और रीपर्चेज प्रोसीड को समय समय से करना होगा, जो बोर्ड तय करेगा, वरना कंपनियों को यूनिट होल्डर्स को ब्याज भी देना होगा। ऐसा न करने पर कार्यवाही होगी। तो कहने का मतलब आपके एक तो म्यूचुअल फंड का पैसा ट्रांसफर होना या अकाउंट में जमा होना ये क्विकली हो पाएगा। कुछ इस तरह के रूल्स हैं, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे शेयर मार्केट की बात हो रही तो दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, अभी मैंने एक दिन पहले DLS न्यूज के ऊपर एक कंपनी के स्टॉक एनालिसिस के बारे में बताया था, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। इसके स्टॉक की अभी प्राइस चल रही है 4 रुपए 85 पैसे। पिछले 5 साल में ग्राहकों को 82% लगभग रिटर्न मिला है। विकास लाइफ केयर ने हाल ही में QIB से संबंधित कुछ फंड रेज भी किया 50 करोड़ के लगभग, जिनके बारे में कुछ न्यूज अपडेट देख सकते हैं। वाइवा QIP फ्रॉम फोर्ब्स, EMF, नोमुरा एंड एजी डायनेमिक। साथ ही आपको बता दूं विकास लाइफ केयर ने हाल ही में कुछ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के साथ में कोलैबोरेशन किया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वीडन की स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के साथ में, टू प्रोड्यूस सेल्यूलोज, लिग्निन एंड सिलिका फ्रॉम राइस हस्क। साथ ही विकास लाइफ केयर ने हाल ही में 30% स्टेक भी एक्वायर किया अर्धसैनिक कैंटीन में। और भी इस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल और एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं स्टॉक के बारे में, तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर सेपरेट वीडियो डाल रखा है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा यहाँ पर कि दोस्तों ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपकी खुद के एनालिसिस के बाद कि आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए तो ही इसे खरीदें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी राय लें, अदरवाइज ना खरीदें। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले अपडेट की तरफ। आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। 30 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर और मिजोरम में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में दम तोड़ने की कगार पर है कोरोना। अप्रैल 2020 के बाद आज सबसे कम केस देखने को मिले। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मात्र 215 नए मामले आए भारत में, बड़ी राहत की बात है। और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 4,982 एक्टिव केस रह चुके हैं अभी इंडिया में। लेकिन दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं अभी भी दुनिया में जहां कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपको पता होगा चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चल रहा है, लोग बाग विरोध कर रहे हैं कोरोना को लेकर। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं ने भी चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ इस्तीफे की मांग की और विरोध किया। इसी बीच एक और बड़ी चेतावनी ये आ रही है कि कोरोना का अगला वेरिएंट
बहुत घातक होगा। कुछ दक्षिणी अफ्रीकी मरीजों को देख करके डॉक्टरों ने और एक्सपर्ट्स ने बात की चेतावनी दी है। सो प्लीज बी केयरफुल। और एजुकेशन पर देखिए कुछ अपडेट। नवोदय विद्यालय टीजीटी और पीजीटी टीचर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया, मतलब अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब ये एग्जाम 10 से 16 दिसंबर के बीच होंगे। वह देखिए मध्य प्रदेश में 2400 सरकारी स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। हालात देखिए आप, 8307 एक शिक्षक के भरोसे हैं। और अब अतिथि शिक्षक भी रखे जाएंगे जल्दी एमपी में स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। आपको मोटिवेशन देने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए आप कि कभी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है ये महिला जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये अब ये मजदूरी कर रही है। इनका कहना है कि सरकारी पैसों की चोरी डकैती से अच्छी है मेहनत और मजदूरी। ये कोई पंच सरपंच नहीं रही बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। उसके बावजूद अभी देखिए आप कितनी मेहनत कर रही है। वह देखिए युवाओं के लिए एक और प्रेरणा की बात। देहरा के दिव्यांग क्रिकेटर सन्नी, हिमाचल की टीम में इनका चयन हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों में अब जलवा दिखाएंगे। मेनी कांग्रेट्स इनको हमारी तरफ से गुड लक। अगला अपडेट आ रहा है, गरियाबंद में 552 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक। संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश। लिस्ट में था फर्जी शिक्षा कर्मियों का भी नाम। पंजाब में अभी भी बन रहे आर्म्स लाइसेंस धारकों की हो रही है वेरिफिकेशन। पुलिस को गहनता से जांच के बाद ही कार्यवाही के निर्देश। मध्य प्रदेश इंदौर में 17-18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह में आएंगे देश विदेश के एक्सपर्ट। रूसी मिसाइल हमले को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की चेतावनी। खौफ के साए में यूक्रेन की आम जिंदगियां। खबर आ रही कि अब इंसानों को भी गोली मारेंगे रोबोट्स। देखिए आप मुठभेड़ में कैसे पहचानेंगे टारगेट को और कौन देगा कमांड। अमेरिकी सरकार इस तरह के रोबोट आर्मी तैयार कर रही है जो सामने वाले दुश्मन को पहचान लेगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। वह देखिए देश को पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड मिला। इस साल अग्निबाण रॉकेट छोड़ा जाएगा। कंपनी में आनंद महिंद्रा ने भी निवेश किया। राजस्थान में फ्री यूनिफॉर्म देने के मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि हाँ 200 रुपए में सिलाई तो संभव नहीं है, लेकिन पेरेंट्स खुद भी कुछ खर्चा करें। अगले साल से रेडीमेड ड्रेस मिलेगी, इस बार थोड़ा पैसा पेरेंट्स रख करके सिलाई करवाएं। अच्छा, गौतम अडानी अब लाने वाले हैं एक सुपर ऐप। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारी सुविधाएं मिलेगी जैसे कि ई कॉमर्स, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह वगैरह सारी फैसिलिटीज है ना। वो देखिए भारतीय सेना का अर्जुन रखेगा दुश्मनों पर नजर, हवा में ही कर देगा ड्रोन को तबाह। इस तरह का इंडियन आर्मी ने नया एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। अलीबाबा जोमेटो में कम करेगी हिस्सेदारी। 30 नवंबर को बेचेगी 1640 करोड़ रुपए के शेयर्स। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति इस साल बढ़कर 800 अरब डॉलर तक पहुंची है। यानी कि देखा जाए तो अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने ब्रोकन राइस को लेकर ऑर्गेनिक नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटा दिया। सितंबर में रोक लगाई थी लेकिन अभी इसको हटा दिया। वह देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया प्लान। 5000 रुपए से शुरू करें निवेश की शुरुआत। 5 दिसंबर को ये एनएफओ बंद हो जाएगा तो उससे पहले आपके पास मौका, आप भी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे एक नई पहल कर रहा है। हमारे देश में कई सारे रेलवे स्टेशनों पर अब आपको मॉल की तरह आनंद लेने का मौका मिलेगा। गेमिंग जोन मिलेंगे रेलवे स्टेशनों पर आपको लुत्फ उठाने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की बड़ी घोषणा, हर तहसील में हेलीपैड बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, मरीजों को होगा फायदा। राजस्थान से अच्छी खबर आ रही है, वेस्ट से बनेगा बेस्ट। शहर अब होगा प्लास्टिक कचरे से मुक्त। 3 मशीनों से 3 चरणों में होगा निस्तारण। राजस्थान के झालावाड़ नगर परिषद की तरफ से ये पहल शुरू की गई है। चीन में देखिए लोगों के प्रदर्शन को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी है। प्रदर्शनकारियों को ढूंढा जा रहा और अब लोग प्रदर्शनकारी घरों में कैद हो गए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस साल आया था। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज पर शाउट आउट दिया जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।